हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। प्लस इनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी साथ में आपको बताया जाएगा। सो लेक्चर पूरा देखिएगा। ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर है उनके नोटिफिकेशन, उनके अपडेट आपको मिलते रहें। आज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। उस लिंक पर भी क्लिक करके इस टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। या फिर आप लोग अगर आपने ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है तो उस पर आप @करंट अफेयर्स बाय रवि लिखकर सर्च करेंगे तो हमारा करंट अफेयर का पर्सनल ग्रुप आ जाएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर @श्री एजुकेशन भी लिखकर सर्च कर सकते हैं आप लोग पीडीएफ के लिए। सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। सबसे पहले कल का टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टेस्ट क्वेश्चन था आपका कि हाल ही में किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी शुरू किया। तो उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में ई संजीवनी ओपीडी शुरू किया। ये ओपीडी इसलिए शुरू किया गया ताकि लॉकडाउन के दौरान जितने भी बीमार लोग हैं वो ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श ले सकें और ऑनलाइन जो मेडिसिन है वो ऑर्डर कर सकें। सो काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था, प्लस हिमाचल प्रदेश के बारे में भी बताया था। अब स्टार्ट करेंगे 25 अप्रैल के करंट अफेयर्स। और आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये दिन 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो दिन है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, इसे राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस। 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है हमारे भारत के अंदर। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो दिन है ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम ये दिन कब सेलिब्रेट किया गया? तो पहली बार इसे 2010 में सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो है हमारे पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री का नाम। तो उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह तोमर। आप लोग को बताया गया कि जो नरेंद्र सिंह तोमर है ये हमारे कृषि मंत्री भी हैं। सो ये भी आपको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है। कृषि मंत्री एज वेल एज पंचायती राज मंत्रालय के मिनिस्टर। अब यहाँ पर अप्रैल के मंथ में जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए उनकी लिस्ट आपको टेलीग्राम पे दी गई है कल के लेक्चर में, वहां से आप लोग ले सकते हैं। आज फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, ये आपको नोट डाउन करना है। उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस भी जिसे कहा जाता है। उसके बाद 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किए गए। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया, यानी कि अंतरराष्ट्रीय खद्दान जागरूकता दिवस। उसके बाद 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे प्लस इंटरनेशनल कॉन्शियस डे सेलिब्रेट किया गया। 6 अप्रैल उसके बाद नोट डाउन करना है। तो 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ सपोर्ट एंड डेवलपमेंट फॉर पीस सेलिब्रेट किया गया। एंड 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया गया, ठीक है। उसके बाद 10 अप्रैल रिमेंबर रखना है। तो 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया गया। एंड 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट किया गया। और 11 अप्रैल को आप लोगों को पढ़ाया गया था कि अमेरिका के अंदर यानी कि यूएसए में नेशनल पेट डे भी मनाया गया। उसके बाद 12 अप्रैल नोट डाउन करना। तो 12 अप्रैल को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे सेलिब्रेट किया गया। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया गया। एंड 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉयस डे सेलिब्रेट किया गया। 17 अप्रैल याद रखना। तो 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट किया गया। एंड 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट है 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट किया गया। 20 अप्रैल को यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया गया था। एंड 21 अप्रैल में सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया गया इंडिया में, ठीक है। और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था, जिसका थीम भी आपको पता होना चाहिए। एंड 23 अप्रैल हमने कल डिस्कस किया था। तो वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे प्लस वर्ल्ड बुक डे, जिसे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे भी कहा जाता है, वो आपको नोट डाउन करना है। अप्रैल के मंथ के इंपॉर्टेंट डेज है, प्लस इनके थीम भी आपको बताए गए हैं जब आपको पढ़ाया गया था, तो वो याद रखने आपको। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने #माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया है। तो उस मंत्री का नाम है
यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक, ए ऑप्शन सही है। आपको पता ही है रमेश पोखरियाल निशंक हमारे MHRD मिनिस्टर हैं, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के ये मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। और इन्होंने हाल ही में एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है #MyBookMyFriend। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रमेश पोखरियाल ने ये जो अभियान है ये 23 अप्रैल को शुरू किया। 23 अप्रैल यानी कि जिस दिन वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया गया, तो उसी दिन इस अभियान को भी शुरू किया गया। इस अभियान के तहत क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंकरेज किया जाएगा कि वो लॉकडाउन के दौरान जो बुक्स को स्टडी कर रहे हैं, जो बुक्स पढ़ रहे हैं, उसे सोशल मीडिया पे शेयर करें। सो इस क्वेश्चन में आपके लिए सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात है, हमारे MHRD मिनिस्टर का जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उषा गांगुली का निधन हो गया। आपको बताने को निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, उषा गांगुली। ये बहुत ही फेमस रंगमंच निर्देशक प्लस अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, उषा गांगुली। नाम आपको याद रखना और साथ ही में ये भी याद रखना होगा कि 1998 में 1998 में इन्हें निर्देशन के लिए, डायरेक्टिंग के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो एग्जाम से पूछा जा सकता है कि उषा गांगुली को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला है, तो 1998 में मिला है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि 1970 से लेकर 1980 यानी कि 1970 से लेकर 1980 के बीच में वेस्ट बंगाल में इन्होंने हिंदी थिएटर इसकी स्थापना की थी। वेस्ट बंगाल के अंदर यानी कि पश्चिम बंगाल में इन्होंने एक हिंदी थिएटर की स्थापना की थी, इसीलिए इन्हें माना जाता है कि ये वेस्ट बंगाल में हिंदी थिएटर की जनक हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर की जनक कौन है, उषा गांगुली। सो ये आपको याद रखना है इनके बारे में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया, तो राज्य का नाम है मणिपुर। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, हाल ही में मणिपुर राज्य के अंदर खोंगजोम दिवस मनाया गया। और आपको पता है कि ये जो दिन है ये 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल मणिपुर में। क्यों मनाया जाता है, तो 1891 में एंग्लो मणिपुर जो युद्ध हुआ था उसमें जो सैनिक मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये जो युद्ध है ये 1891 में हुआ था ब्रिटिश राज्य और जो मणिपुर साम्राज्य था उनके बीच में, ये आपको याद रखना है, जिसमें जो ब्रिटिश राज है उनकी जीत हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। बट मणिपुर साम्राज्य के जितने भी लोग मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 23 अप्रैल को, खोंगजोम दिवस। ठीक है, अब यहाँ पर मणिपुर का जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मणिपुर, इसकी कैपिटल है इम्फाल, सीएम का नाम है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। एंड मणिपुर के अंदर लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीट 60 है। फोक डांस है मणिपुरी और नेशनल पार्क है केम्बुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना है मणिपुर के बारे में। और आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शांति के लिए कूटनीति और बहुपक्षवाद पर अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरिज्म एंड डिप्लोमेसी ऑफ पीस। क्या बोला जाता है इसे, इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरिज्म एंड डिप्लोमेसी ऑफ पीस। ये जो दिन है ये आपको पता है 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया, ए ऑप्शन आपका सही है। हर साल मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के वजह से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो दिन है ये पहली बार 2019 में सेलिब्रेट किया गया था, 2019 में। अब यूएन के बारे में यानी कि यूनाइटेड नेशन के बारे में देखिए, यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना 1945 में हुई है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है यूएसए के अंदर। और सेक्रेटरी जनरल का नाम याद रखना, तो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं अमीना जे मोहम्मद। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अप्रैल के मंथ में जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए थे वो मैंने रिपीट कर दिया, आज भी उसकी लिस्ट आपको दे दी जाएगी आज के करंट अफेयर्स के साथ, वो डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग टेलीग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यसभा सदस्य जिनका नाम है बसंत दास का निधन हो गया, तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, उड़ीसा राज्य के पूर्व राज्यसभा सदस्य थे बसंत दास, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और आपको ये पता चाहिए कि 1990 से लेकर 1996 तक यानी कि 1990 से लेकर 1996 तक ये
उड़ीसा राज्य के राज्यसभा सदस्य रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर उड़ीसा के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, कल भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर उड़ीसा, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम का नाम है नवीन पटनायक और गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। उड़ीसा के अंदर लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10, विधानसभा सीटें 147 हैं। फोक डांस है घूमरा और छऊ, और नेशनल पार्क है भीतरकनिका नेशनल पार्क। सो ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई उड़ीसा राज्य के बारे में। और अगला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में किस राज्य ने एम कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है? तो उस राज्य का नाम है मिजोरम। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, हाल ही में मिजोरम ने एम कोविड-19 एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया गया और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। सो ये जो एप्लीकेशन है, ये मिजोरम के अंदर जितने भी ड्राइवर्स हैं जो फूड सप्लाई करते हैं या फिर कोई भी नेसेसरी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, उनके लिए शुरू किया गया। ये जो एप्लीकेशन है, ये उनके लिए एक ऑनलाइन पास का काम करेगी। ठीक है, ऑनलाइन पास का काम करेगी, जिसके थ्रू वो जो अपनी सेल है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एप्लीकेशन है, ये मिजोरम राज्य का जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा ये शुरू किया गया है मिजोरम के अंदर। अब मिजोरम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर मार्क्ड एरिया मिजोरम, इसकी कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के सीएम का नाम है, मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा, और गवर्नर है बीएस श्रीधर पिल्लई। ये आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद मिजोरम के अंदर लोकसभा और राज्यसभा सीटें दोनों एक एक हैं, और विधानसभा सीटें 40 हैं, ये आपको याद रखना है। और मिजोरम का जो फोक डांस है वो है छीरो, और नेशनल पार्क है मुरलीन नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को $30 मिलियन, ये 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, देने की घोषणा की है? तो देश का नाम है चाइना। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, हाल ही में चाइना ने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इससे पहले हमने एक करंट अफेयर पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था कि जो अमेरिका है, इन्होंने हाल ही में चाइना के द्वारा जितनी भी राशि दी जा रही है WHO को, उस पर रोक लगा दी थी। पहले चाइना $20 मिलियन दे रहा था, बट अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इस पर रोक लगा दी थी। बट हाल ही में चाइना ने इस राशि को बढ़ाकर 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया है। सो ये आपको पता होना चाहिए। और WHO प्लस चाइना, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पर। तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WHO की जो स्थापना 1948 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर आपको पता चाहिए जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। और WHO के जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है टेड्रोस एधनोम। ये आपको याद रखना है। उसके बाद चाइना के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर चाइना, इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रिनमिनबी, और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अब चाइना के बारे में एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपको पता ही होगा कि जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस है, ये सबसे पहले चीन में ही पाया गया था। चीन का एक शहर है वुहान, वहां पर कोविड-19 सबसे पहले पाया गया था। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम्स अगर आप लोग देने जा रहे हैं या फिर आपके जो होंगे, उसमें ये पूछा जा सकता है। कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर कब तक के लिए रोक लगा दी है? सो आपको क्वेश्चन सबसे पहले पता चाहिए कि हाल ही में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं और जिन्हें भी पेंशन दी जाती है, उन्हें हर साल सैलरी और उनकी पेंशन के साथ DA दिया जाता है, DNS अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसे बोला जाता है। बट हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पर रोक लगा दी, यानी कि हर साल जो DNS अलाउंस है उसमें कुछ इंक्रीमेंट करके दिया जाता था, कुछ परसेंट उसे इंक्रीज करके फिर पे किया जाता था। बट इस साल जो पुराना रेट है DA का, DNS अलाउंस का, वही दिया जाएगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये जो इंक्रीमेंट है ये 1 जुलाई 2021 तक नहीं किया जाएगा, तब तक के लिए रोक लगा दी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और अब जितने भी कर्मचारी जो कि
गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, प्लस जो भी पेंशन जिन्हें दी जाती थी उन्हें 17% डीए दिया जाएगा, डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता जिसे बोला जाता है, ये सैलरी के साथ ऐड करके दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दूं कि जो वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो हर साल क्या करता है कि जनवरी या फिर जुलाई के मंथ में जो डीएनएस अलाउंस है, महंगाई भत्ता, उसमें कुछ परसेंट इंक्रीमेंट करता है। बट 2021 तक इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ फिक्स रेट पे किया जाएगा 17%। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि कोविड-19 से लड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस की जरूरत है, उसे फुलफिल किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए। तो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, आपको पता ही होगा हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। और आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब लॉन्च किया? तो इन चार ऑप्शन में से सी ऑप्शन सही है, हाल ही में राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने हाल ही में एक मोबाइल लैब शुरू किया जिसका नाम है कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब। ये भारत का पहला मोबाइल लैब है जिसमें क्या किया जाएगा कि एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कोविड-19 के जितने भी मरीज हैं उनका सैंपल लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको इस मोबाइल लैब का नाम भी पता होना चाहिए। तो इसका नाम रखा गया है मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। ये नाम रखना गया, इसका साइंटिफिक नेम मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसका नाम। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मोबाइल लैब है ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, किसके द्वारा डिजाइन की गई है? तो ये DRDO के द्वारा डिजाइन की गई है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। DRDO के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म बता दी मैंने आपको, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और अध्यक्ष का नाम भी पता होना चाहिए। तो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर का नाम आपको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना, उनका नाम है राजनाथ सिंह। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में, और ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। लेक्चर कैसा लगा वो आपको कमेंट करके बताना। सबसे पहले टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो आज का टेस्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया? इन चारों ऑप्शन में से आपको अपना आंसर चूज करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए हैं अप्रैल के मंथ में वो भी रिपीट करने हैं। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़ रहे हमारे साथ। थैंक यू।